भाभी चलो ना बाजार चलते हैं, हमें कितना कुछ खरीदना है। आरती सुबह उठते ही बाजार चले क्या, पहले घर का काम कर लेते हैं और तुम्हें पूजा भी करनी है। अरे हाँ भाभी, आपने जो मुझे सिखाया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तब दोनों नंद भाभी घर की सफाई करके नहाती हैं और साथ में पूजा करती हैं और फिर चूल्हे पर चाय नाश्ता बनाने के बाद घर वालों को खिलाती हैं। अरे वाह, आज तो मेरी बिटिया ने आलू प्याज का पराठा बनाया है। सही है बहू, तू इसे रसोई के काम सिखा रही है तो मेरी टेंशन कम हो गई है। हाँ बहू, तू इसके साथ रहती है तो हम बेफिक्र रहते हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं पापा आप। अरे माँ जी पापा जी, जब मैं हूँ तो आप दोनों को आरती की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तिनके भर भी नहीं। सारा काम निपटाने के बाद गरीब नंद भाभी बाजार चली जाती हैं। वहीं घर के सामने अमीर नंद भाभी राखी और पिंकी भी रहती हैं और दोनों थोड़ी अड़ियल किस्म की होती हैं। भाभी काफी ज्यादा फैशनेबल रहती हैं और वेस्टर्न साड़ी में तैयार हो जाती हैं। न घर का काम करना, न सास ससुर को ब्रेकफास्ट बनाकर देना। अरे बहू, 8 से 8:30 होने को आए हैं, तूने अभी तक कोई नाश्ता बनाकर नहीं दिया। हाँ बहू, आज तो संडे है, कम से कम कुछ हल्का नाश्ता ही बना दे। नहीं कर रहे हैं हम तेरे से दाल चावल रोटी की उम्मीद। अरे माँ जी, दाल रोटी मैं थोड़ी बनाऊंगी, आप नौकर भी तो रख सकते हैं। वैसे भी ये सब करना ना मुझे पसंद नहीं है, ना टाइम है, लेकिन पैसे तो है ना। खैर ऑर्डर कर लीजिए। पिंकी तुम कब जाओगी? हमें ब्रंच के लिए लेट हो रहा है, मेरी सहेलियां वेट कर रही होंगी। आई भाभी बस। इतने में पिंकी तैयार होकर आ जाती है और उसे देखते ही राखी मुंह बना लेती है। पिंकी तुमने ये क्या पहन रखा है? तुम्हें पता है ना तुम मेरी फ्रेंड से भी मिलोगी आज, ऐसे मेरा मजाक बनवाना चाहती हो क्या? ये जीन्स टॉप क्यों पहने तुमने? चेंज करके शॉर्ट ड्रेस पहनो। भाभी मेरे न्यू कपड़े हैं। तुम्हें मेरे स्टेटस का ख्याल नहीं है क्या पिंकी? राखी के कहने पर पिंकी शॉर्ट ड्रेस पहन लेती है और बेचारी मीनाक्षी और मनोज बहू का कोई सुख नहीं मिलता। मीनाक्षी अपने आप ही चाय नाश्ता बनाकर लाती है। वहीं गाड़ी में बैठकर नंद भाभी बड़े से मॉल में जाते हैं। अमीर भाभी को अपने घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और दोनों ही परिवार में जमीन आसमान का अंतर है। खैर राखी और पिंकी मॉल के सुंदर से रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी जहां राखी की दोस्त अनीशा और भावना बैठे थे। ओ लाला, तुम दोनों तो काफी अट्रैक्टिव लग रही हो। स्मोक क्या करे, तूने वेट ही इतना करवाया है कि स्मोक करने लगे। बहुत अमेजिंग फ्लेवर है। हाय राखी, तेरी नंद आई है ना? आरती, यू शुड ऑल्सो ट्राई। हाँ ये लो आरती, बहुत मजा आएगा, मैं जब तक ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ हाँ यार कर दे। नहीं भाभी, मुझे नहीं पीना। पिंकी के मना करने पर भी जबरदस्ती राखी की वजह से पिंकी को स्मोक करना पड़ता है, जिससे उसे खांसी आ जाती है। सॉरी भाभी, मुझसे नहीं हुआ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तब ऑर्डर किया खाना आ जाता है जिसे सब एंजॉय करते हैं। पिंकी बहुत अनकंफर्टेबल होती है। कुछ देर बाद वो अब क्लब जाकर ड्रिंक और डांस करते हैं। बलखता है बदन, ऐसी जो ताल है, सांसों में चलती हैं आंधियां। तुम भी खो के मस्त होके, कोई टोके तो खुल के कहो, इट्स टाइम टू डिस्को, इट्स टाइम टू डिस्को। पार्टी के बाद दोनों घर आ जाते हैं। पिंकी तुम बहुत बोरिंग हो, मजा ही नहीं करती। तुमसे कम उम्र की लड़कियां तुमसे ज्यादा शौक पूरे करती हैं। इनफैक्ट ड्रिंक को भी तुमने वहाँ पर हाथ नहीं लगाया। भाभी ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, शॉर्ट ड्रेसेस पहनना मैं इस टाइप की नहीं हूँ। और आपने झूठ भी बुलवा दिया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अब मैं उन्हें कैसे मिलवाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड से? मैं बोल रही हूँ ना पिंकी, तुम्हें खुद को चेंज करने की जरूरत है। थोड़ा अट्रैक्टिव बनो, शॉर्ट ड्रेस पहनो। और वैसे भी फरवरी का दिन चल रहा है, तुम्हें वैलेंटाइन वीक नहीं मनाना क्या? मैं तुम्हें जैसे टिप्स दूंगी वैसा करना। अगले दिन राखी पिंकी की खूबसूरत सी ड्रेस पहनाकर बॉयज हॉस्टल के बाहर भेज देती है और पिंकी कार खराब होने की एक्टिंग करती है। जैसे ही 2-4 लड़के उसे देखकर सीटी बजाते हैं तब पिंकी की ही सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो अपनी कार स्टार्ट करके घर वापस आ जाती है। अरे ये क्या, ये तो फौरन चली गई। इसका मतलब इसकी कार खराब नहीं थी, तो वेट क्यों कर रही थी? छोड़ो, लड़की हाथ से चली गई। पिंकी घर में आती है। अरे पिंकी क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? और आजकल तूने अपना फैशन सेंस बदल क्यों लिया है? वो माँ, आजकल की लड़कियां मुझसे भी ज्यादा आगे निकल गई हैं फैशन के मामले में, तो मैंने सोचा खुद को थोड़ा अपडेट कर दूं। पिंकी जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो राखी उसे देख पूछती है। राखी का प्लान फेल हो जाता है। डर के मारे वापस आ गई। ओहो, कहीं फरवरी का दिन खत्म ना हो जाए। ऐसे कैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा? मेरे साथ चलो।
भाभी रहने देते हैं ना, बहुत तामझाम करना पड़ेगा। ठीक है तो रहो बहन जी टाइप बनकर, बाय। राखी नाराज होकर कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आरती जब कॉलेज से आ रही होती है तब घबराते हुए कबीर नाम का लड़का उसका पीछा करता है। आरती, आरती सुनिए ना, अरे आरती। कौन हो तुम? देखो मेरा पीछा मत करो, मैं जानती हूँ तुम 2-3 दिन से मेरा बहुत पीछा कर रहे हो। आरती, आरती मैं तुम्हें बहुत टाइम से पसंद करता हूँ, बस कह नहीं पा रहा था। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? देखो मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं लड़कों को अपने दोस्त नहीं बनाती। मुझे पता है तुम मुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, जाओ किसी और को पकड़ो। फरवरी का महीना आते ही लड़के पागल हो जाते हैं। नहीं नहीं आरती, तुम गलत समझ रही हो, मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। थोड़ा सा विश्वास करके देखो। और मेरा ऐसा मतलब भी नहीं है कि ये मैं फरवरी के वैलेंटाइन वीक आने की वजह से कह रहा हूँ। देखो मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आजकल का माहौल बहुत खराब है। प्लीज प्लीज आरती, बस थोड़ा सा विश्वास करो और दोस्ती कर लो। मेरा रास्ता छोड़ो, मैं चीख चीख कर सबको बुला लूंगी। इतना सुनते ही कबीर उसके पास से चला जाता है और आरती घर पहुंच जाती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कबीर डर के उसके सामने आ जाता है, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन आरती रोज की तरह घर सीधा जाती है। जब वो परेशान होकर बर्तन साफ कर रही होती है तब शिल्पा नोटिस करती है और उसके पूछने पर आरती सब कुछ बता देती है। भाभी ये सब हमारे घर में अलाउड नहीं है, इसीलिए मैंने उसे पहले ही मना कर दिया। अच्छा तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम दोस्ती करना चाहती हो? वो भाभी आपको तो पता ही है सब, वैसे भी हमारे घर में ये सब। लेकिन अगर तुम मेरी निगरानी में उससे दोस्ती करना चाहती हो तो कर सकती हो। अच्छे लड़कों से दोस्ती करने में कैसी शर्म। और जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, अगर वो लड़का रोज तुम्हारे कॉलेज से निकलने के बाद इंतजार करता है, तुम्हारी डांट सुनकर वापस चला जाता है, तो कहीं न कहीं प्यार भी करता ही होगा। क्यों आरती, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? शिल्पा की यह बात सुनकर आरती आंखें झुका लेती है। शिल्पा समझ जाती है कि उसकी नंद भी उसे पसंद करती है। अपनी भाभी से बातें छुपाओगी और शेयर नहीं कर पाओगी तो किससे करोगी? आरती कल जब वो लड़का कॉलेज के बाहर होगा तब तुम मुझसे मिलना, फिर मुझे बताना। थैंक यू भाभी। आरती का मूड अब ठीक हो जाता है। वो फटाफट बर्तन साफ कर देती है और सारा खाना भी खुद बना लेती है। वहीं नाराज भाभी से पिंकी को फर्क पड़ता है तो वो कमरे में जाकर अपनी भाभी मना लेती है। रागी अपनी मनमानी कर उसे सैलून ले जाती है, जहां उसके पहले बालों का ट्रीटमेंट होता है और फिर हेयर कट और बाद में मेकओवर, जिससे पिंकी का हाव भाव भी बदल जाता है। शॉपिंग करवाने मॉल ले जाती है, जहां राखी उसे विंटर शॉर्ट ड्रेस, टॉप, मिडी बहुत कुछ दिलाती है। गली में पिंकी के आते ही सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। अरे राखी, ये तेरे साथ कौन है हुस्न परी? कौन होगा ललिता आंटी, ये मेरी नंद है पिंकी। क्या पिंकी, ये तो कतई अप्सरा सी लग रही है, लेकिन कपड़े बहुत छोटे छोटे हैं। फैशन आंटी जी, फैशन। भाभी जरा देखो तो अमीर नंद भाभी को। अरे मोरी मैया, कितने छोटे कपड़े हैं। पहले तो पिंकी ठीक भी लगती थी, ये राखी ने क्या बना दिया है पिंकी को। इतना क्या सोच रही हो, अमीर है, खुद को स्टाइलिश रखना तो हमारे खून में है। अब शिल्पा, तुम गरीब हो तो अपनी नंद को सूट सलवार ही पहनाओगी ना। ब्रांडेड ड्रेसेस, ब्रांडेड मेकअप, ये सब क्या होता है, तुम लोगों को क्या पता। हमें पता करने की जरूरत भी नहीं है राखी, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं और नेचुरल ब्यूटी मेकअप से छुपती नहीं है। मेरी नंद तो मुल्तानी मिट्टी और चंदन लगाते ही दमक जाती है। पता है शिल्पा, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं ना, वो ऐसे ही बहकी बहकी बातें करता है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें जाने दिया। शिल्पा राखी को इग्नोर करके घर में चली जाती है, जिससे उसका मुंह बन जाता है। समझती क्या है ये खुद को। माँ बाबा देखो मेरा ये न्यू लुक कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अरे भाई, जिस चीज से हमारी बेटी खुश है हमें भी खुशी मिलती है। मेरी बेटी एकदम परी जैसी लग रही है। राखी, बहुत शुक्रिया, तुमने इसे और सुंदर बना दिया। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, मैं अपनी नंद को बहुत स्टाइलिश बना दूंगी। इसे देखते ही इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, आप मना नहीं कर पाएंगी। अरे नहीं नहीं, अभी इसकी उम्र ही क्या है, हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते, 2-3 साल बाद देखेंगे। ये सुनते ही राखी का फिर मुंह फूल जाता है। राखी पिंकी को अपने कमरे में ले जाती है और अलग अलग पोज में उसकी फोटो क्लिक करती है, जिसके बाद एक टिंडर नाम के ऐप पर पिंकी की प्रोफाइल बनाकर डाल देती है। फिर बहुत सारे नंद भाभी लड़के ढूंढती है, जिसमें से रोहित नाम के एक लड़के की रिक्वेस्ट आती है और उसकी फोटो देखकर, अरे वाह पिंकी, ये लड़का तो बहुत हैंडसम लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे भी हैंडसम लग रहा है भाभी। लो अब उससे बात करो, पूछो क्या हाल चाल है, कहाँ रहते हो। मुझे तुम्हारी जितनी मदद करनी थी कर दी, अब तुम करोगी। वहीं गरीब नंद जब कबीर से मिलती है तो अच्छे से बातचीत हो जाती है और अगले दिन
तो बताओ आरती, बात कहाँ तक बढ़ी? वो भाभी बात करने में तो अच्छा है, आप मिल लेती तो अच्छा होता। हाँ हाँ चलूंगी, उसका टेस्ट भी तो लेना है, तभी तो पता चलेगा वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। अरे तुम नंद भाभी को फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा मुझ पर भी ध्यान देना और 2 रोटी ले आओ ना। हाँ हाँ बस अभी ले आए। वैसे बहू, इतनी ठंड तो नहीं हो रही है, लेकिन आज पता नहीं ठंड क्यों लग रही है। अरे माँ जी, खिड़की खुली है, मैं अभी बंद कर देती हूँ। तब शिल्पा खिड़की बंद करके तसले में आग जला देती है, जिसके बाद पूरा परिवार हाथ सेकता है। अगले दिन शिल्पा उस लड़के से मिलती है। तो कभी नाम है तुम्हारा? क्यों पीछे पड़े हो मेरी नंद के? वैलेंटाइंस डे मनाने हैं, इसीलिए आए हो ना तुम? नमस्ते भाभी जी। पहली बात तो हम ऐसे लड़के नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। अच्छा, मेरी नंद तुम्हारी दोस्त बन जाएगी, लेकिन अपने घर में बताया तुमने कि तुम इसे पसंद करते हो, जैसे मुझे बताया? हाँ भाभी, हमने अपनी बड़ी दीदी को बता रखा है। आप कहेंगे तो मम्मी पापा से भी मिलवा देंगे। हम सच में आरती जी को अच्छी नजरों से पसंद करते हैं। ठीक है, तो कल रोज डे है ना आरती? तो कल भी भेजना है कबीर उसे? हाँ भाभी, आप भेज देंगे तो अच्छा होगा। वैसे भी फरवरी के दिन आ गए हैं, हमें उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी नंद से मिलने की इजाजत देती हूँ, लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ी की तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पक्का भाभी, मैं तो टाइम से ही घर भेज दूंगा। भाभी थोड़ी देर, ठीक है, तुम लोग थोड़ी देर बात कर लो, मैं बाजार से आती हूँ। शिल्पा बाजार चली जाती है। कबीर और आरती आपस में बात करते हैं। कुछ देर में शिल्पा आ जाती है और आरती भाभी के साथ घर लौट जाती है। वहीं 2-3 दिनों में पिंकी रोहित से अच्छे से बातचीत हो जाती है। पहले तो वो वीडियो कॉल पर खूब सारी बातें करते हैं और अगले दिन रोहित 50 गुलाबों का बहुत बड़ा गुलदस्ता लिए उससे मिलता है। हाय माय डार्लिंग, हैप्पी रोज डे। OMG, ये कितना अच्छा और प्यारा है। थैंक यू रोहित, सेम टू यू। वैसे मेरे लिए गुलाबों से ज्यादा तुम अच्छी लग रही हो। गुलाब की तरफ ब्लश ब्लश जो कर रही हो। सब अच्छे से जानती हूँ कैसे तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो, लेकिन मैं भी इतनी जल्दी नहीं मानूंगी। आज से सिर्फ रोज दिया है, अभी तो प्रपोज डे बाकी है। डार्लिंग, मैं सिर्फ वैलेंटाइंस डे या वैलेंटाइंस वीक नहीं, फरवरी के जितने भी दिन हैं मैं तुम्हारे साथ सब मनाना चाहता हूँ। सच? ठीक है तो मना लेना। क्यों, क्या होता है? परफ्यूम डे, कन्फेशन डे। वहीं दूसरी तरफ कबीर आरती को एक पार्क में बुलाता है। वहां अनगिनत कपल होते हैं जो एक दूसरे के साथ रोज डे मना रहे होते हैं। आरती सबको देख रही होती है, इतने में कबीर आ जाता है। आरती, आंखें बंद करो। तब आरती आंखें बंद कर लेती है और कबीर उसके बालों में गुलाबों का गजरा लगा देता है। अब बताओ कैसा है? OMG कबीर, तुम मेरे लिए गुलाब का गजरा लेकर आए, बहुत सुंदर है। ऑफ कोर्स, तुम हो ही इतनी खूबसूरत। मेरी गुलाब को हैप्पी रोज डे। तुम्हें भी कबीर। तुम रो क्यों रही हो? कबीर, खुशी के आंसू हैं बस। अच्छा कल ठीक इसी टाइम मुझे यहाँ मिलना। कल प्रपोज डे पर प्रपोज करोगे, लेकिन कुछ ऐसा लेकर आना जिसे मैं घर ले जाऊं। इन गुलाबों को ही झूठ बोलकर ले जाना पड़ेगा घर पर। ठीक है। दोनों नंद रोज डे मनाकर घर पहुंच जाती हैं। तब अरे आरती, ये बालों में गुलाब का गजरा लगाकर क्यों घूम रही हो? वो पापा जी, मार्केट में गुलाब सस्ता मिल रहा है तो मैंने ही आरती से बोला था कि गजरा ले आए, तो उसने पहन लिया। अच्छा। शाम को शिल्पा का पति भी उसके लिए गुलाब का फूल लेकर आता है, जिससे वो खुश हो जाती है। वहीं सामने वाली नंद रोहित से चैटिंग करती है और सुमित भी राखी के लिए गुलाबों का बुके लेके आता है। माय बेबी, तुम्हें याद था आज का रोज डे? और क्या, पूरी दुनिया अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के लिए गुलाब खरीद रही है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देना भूल जाऊंगा? कभी नहीं। थैंक यू बेबी। सब अच्छे से डिनर करते हैं। अगले दिन कबीर उसी जगह आरती से मिलने जाता है और इस बार उसके हाथ में धनिया, गोभी, टमाटर का बुके होता है। घुटने पर बैठकर वो कहता है, वैसे तो तुम मेरे दिल का हाल जानती हो, फिर भी आरती आज तो मैं प्रपोज कर ही देता हूँ। क्या तुम मेरी वैलेंटाइन वीक में गर्लफ्रेंड बनोगी? तुम मुझसे प्यार करती हो? गर्लफ्रेंड तो मैं बनूंगी, प्यार भी करती हूँ, लेकिन ये क्या, तुम गोभी, धनिया, टमाटर ले आए? हाँ, तो कल तुमने ही कहा था कि ऐसा कुछ लाना कि घर ले जा पाऊं। ये बहुत अच्छा है, मैं भाभी को दिखाऊंगी। और रोहित पिंकी को कार में बिठाकर एक 5 स्टार कैफे में ले जाता है, जहाँ सुंदर सुंदर डेकोरेशन हो रखा होता है। कैंडल लाइट टेबल होती है। 2 लड़के
गिटार बजा रहे होते हैं, हवा में बबल्स उड़ रहे होते हैं और रिंग की डिब्बी सामने रखते हुए रोहित, पिंकी, विल यू बी माई वैलेंटाइन? और तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है? यस रोहित, सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी घबराहट भी हो रही है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में तुम घबराहट भी खत्म हो जाएगी। चलो तुम्हारा फेवरेट स्पैगेटी खाते हैं। सब दोनों साथ में एक प्यारा सा लंच करते हैं। नंद घर पर गोभी टमाटर का बुके ले जाती है। जब शिल्पा देखती है तो जोर से हंसती है। तब रात को सब गोभी आलू टमाटर की सब्जी खाते हैं। आरती, तुम्हारा प्रपोज डे का गिफ्ट तो खा गए हम सब। अरे भाभी, अब तो मेरी टांग मत खींचो, मैंने ही उसको ये सब लाने को कहा था। अच्छा ठीक है ठीक है। अगले दिन फरवरी में सभी का खास चॉकलेट डे होता है। जब आरती कॉलेज से छुट्टी करके निकल गई होती है तब उसकी भाभी मिलती है। भाभी आप यहाँ, आपको ठंड नहीं लग रही? आप मेरी शॉल ले लो। नहीं नहीं, मेरे पास गर्म शॉल है, ये सब छोड़ो। तुम्हें कितने बजे बुलाया था उसने? हमेशा की तरह भाभी, पार्क में 4 बजे। वो वेट कर रहा होगा। ठीक है, आज तुम 4 नहीं 5 बजे जाओगी उसके पास। पर भाभी क्यों? क्योंकि आज उसका सबर का इम्तिहान होने वाला है। तब तक तुम मेरे साथ बाजार चलो। तुम्हारे भैया को क्या दूं आज वैलेंटाइंस डे पर? मिलकर डिसाइड करते हैं भाभी। दूसरी तरफ रोहित पिंकी को मूवी दिखाने के बाद उसे चॉकलेट देता है। अरे रोहित, ये तो बहुत एक्सपेंसिव चॉकलेट है, इसकी क्या जरूरत थी? बेबी जरूरत तो है, आपको अच्छा लगेगा ना। जरूरत तो मुझे बहुत पैसों की है पिंकी। इस वैलेंटाइन डे पर मैं वो करूंगा जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। पार्क में कबीर को खड़े होते हुए 1 घंटा बीत जाता है। वहीं गरीब नंद भाभी शॉपिंग कर लेती है। तब आरती आती और शिल्पा छिप कर देखती है। कबीर, मैं आ गई। सॉरी, मुझे थोड़ा काम था तो आने में लेट हो गया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार कराया। तो क्या हुआ, सिर्फ 1.5-2 घंटे ही तो इंतजार किया है। तुम अगर रात में भी आती तब भी मैं तुम्हें यहीं मिलता। चाहे कोई आंधी तूफान आ जाता, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता। इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत प्यार करता हूँ आरती। और वो मोहब्बत है क्या जहाँ सब्र का इम्तिहान न लिया गया हो। कबीर और आरती एक दूसरे के जैसे ही आंसू पोंछते हैं, इतने में शिल्पा आ जाती है। क्या बात है, तुमने तो मुझे भी इम्प्रेस कर दिया कबीर। तुम अपनी दोनों परीक्षा में पास हो गए। कैसी परीक्षा भाभी? यही जिससे मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी नंद के लिए बिल्कुल ठीक जीवन साथी हो। भाभी, इसके लिए तो मैं जान दे सकता हूँ। इंतजार क्या चीज है? खबरदार कबीर, जो दोबारा ऐसा कहा तो। चलो तुम दोनों आपस में बात करो, मैंने बहुत टाइम खराब कर दिया। और आरती, मैं माँ जी को कह दूंगी कि आज तुम्हारे कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। तब शिल्पा चली जाती है। कबीर चॉकलेट की फर्स्ट बाइट आरती को खिलाता है और उसे एक ढाबे पर ले जाता है। रात को 10 बज रहे होते हैं। पिंकी सोने वाली होती है। तब राखी जबरदस्ती उसे रोहित से बात करती है। तब पिंकी को ये भी करना पड़ता है और उसे स्पेशल वैलेंटाइन डे के लिए ड्रेस देती है। क्या बात है, तुम नंद भाभी काफी ज्यादा चिपकी रहती हो एक दूसरे से। मुझे भी बताओ, और इतनी सारी ड्रेस किस खुशी में रखी? वो माँ जी, सेल में मैंने अपने लिए ड्रेस खरीद कर लाई थी, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रही तो मैंने पिंकी को दे दी। ठीक है बहू, नौकरानी चली गई है, चाय बनाकर पिला दे, सर दर्द हो रहा है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। बड़े दिनों बाद राखी सास को खुद से चाय बनाकर पिलाती है। वहीं कबीर का शिल्पा के फोन पर मैसेज आता है। तब शिल्पा आरती को फोन देती है और आरती ठंड में शॉल पहनकर छत पर जाकर चुपके चुपके कबीर से बात करती है। यार, तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है, खुद ही फोन दे दिया। मेरी भाभी ने जरूर तुम में कुछ अच्छी क्वालिटी देखी होगी, तभी फोन दे दिया, वरना मिलना तो बहुत दूर की बात थी। हाँ, अब तुम्हें ठंड लग जाएगी तो सोने चली जाओ। कल कहीं और मिलन, नील पार्क में। ओके बाय। अगले दिन टेडी डे पर पिंकी खूबसूरत सी ड्रेस पहनकर उससे मिलती है, जहां रोहित के एक ताली बजाने पर उसके 2 नौकर बहुत बड़ा टेडी बियर लेकर आते हैं। जान, कैसा लगा तुम्हें ये प्यारा सा टेडी बियर? वैसे तुम्हारे से ज्यादा खास नहीं है। हे भगवान, मैं तो इतना बटरिंग करके थक गया हूँ, बस कैसे भी मेरी बातों में आ जाए। अरे रोहित, ये मैं घर कैसे ले जाऊंगी? इतना बड़ा, मम्मी पापा देख लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? खुश, ये तो माई स्वीटू आपको ही सोचा होगा। हैप्पी टेडी डे। लेकिन मेरी टेडी बियर तो आप हो, चलो मेरे पास आओ। रोहित पिंकी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पिंकी को अच्छा नहीं लगता तो वो पीछे हो जाती है। अरे रोहित, वो मुझे कहीं जाना भी है, मैं चलती हूँ। हैप्पी टैडी डे। तुम्हारी चॉकलेट, इस टैडी को कार में रखवा दो।
रोहित को ऐसा ही करना पड़ता है और पिंकी चली जाती है। वहीं गुस्से में रोहित चेयर में लात मार देता है। ये लड़की समझती क्या है खुद को, एक बार भी हाथ में नहीं आ पा रही है, लेकिन कल परसों इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वहीं नाव में बैठकर बोटिंग करते हुए कबीर आरती को चलने वाला छोटा सा टेडी बियर देता है। हैप्पी हैप्पी टेडी डे जान। आई नो ये थोड़ा छोटा है, लेकिन अपनी छोटी सी नौकरी से मैं यही ला पाया। पर तुम चिंता मत करना, मैं अपनी जॉब बदल लूंगा, तब 10,000 से 20,000 हो जाएगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लाऊंगा। कबीर, देने वाली की नीयत देखी जाती है, कीमत नहीं। बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने बैग में लगाती हूँ। आरती उस टेडी छल्ले को बैग में लगा देती है। अगले दिन प्रॉमिस डे होता है। रोहित पिंकी को बहुत सारी कॉल करता है, तब जाकर पिंकी कॉल उठाने पर, जानू कल मेरी वजह से तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो। हैप्पी प्रपोज डे। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कभी परेशान नहीं करूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। आज मिलने नहीं आओगी? वो रोहित, आज मुझे काम है। अच्छा तो कल आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वैलेंटाइन डे आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। ओके। दूसरी तरफ कबीर उसे वाटरफॉल वाली जगह पर बुलाता है और हाथ पकड़कर प्रॉमिस करता है। आरती, आज प्रॉमिस डे है। फिर एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करूंगा। विश्वास नहीं होता तो तुम्हारे लिए नस काट कर अभी जान भी दे दूंगा। खबरदार, आज के बाद फिर तुमने ऐसी बात की। तुम प्रॉमिस करने आए हो तो ये प्रॉमिस करो कि जब भी जो बोलूंगी हमेशा खिलाओगे। प्रॉमिस जान, हमेशा खिलाऊंगा। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। फरवरी का प्यार का महीना यूं ही बीत रहा होता है। हक डे पर रोहित उसे रूफ टॉप कैफे में ले आता है जहां कोई नहीं होता। आज मैं इसको अनकंफर्टेबल नहीं कर सकता, कैसे 2-4 दिन के लिए और बुलाना ही होगा। ये रोहित, आज इतनी सुनसान जगह पर क्यों लाए हो? और मतलब यहाँ कोई भी कपल नहीं है, वैसे तो बहुत भीड़ होती है हर जगह। बेबी, तुम्हें कंफर्टेबल रखने के लिए मैंने सब कुछ बुक कर दिया है, लो अपनी फेवरेट चीज खाओ। घर बैठकर राखी रोहित को प्रोफाइल चेक करती है तो उसे, ओह माय गॉड, ये लड़का शादीशुदा है। कोई बात नहीं, ये तो और भी अच्छा है मेरे प्लान के लिए। पापा जी को पता चलेगा कि उनकी बेटी वैलेंटाइन वीक में शादीशुदा लड़के से मिलती है, ये सब हरकत देखकर इसकी शादी जल्दी कर देंगे और इसे घर से भगा देंगे। इसके बाद पूरे घर पर मेरा कब्जा और मम्मी जी पापा जी को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। वहीं रोहित पिंकी के करीब आने लगता है, जो कि पिंकी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जानू, आज हक डे है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वैसे भी ठंड में तो अपने प्यार के करीब ही होना चाहिए। सही बोल रहे हो रोहित, पता नहीं क्यों मुझे रोहित से अच्छी वाइब नहीं आती। बॉयफ्रेंड तो लगता ही नहीं है। अच्छा, अब मेरे लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दो, इतना जकड़ दिया तुमने। ओके, मंगवाता हूँ। तब रोहित पिंकी के लिए आइसक्रीम मंगवाते हैं। पिंकी आइसक्रीम खाता है। वहीं कबीर, मैं जानता हूँ आज क्या है आरती, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो तुम्हारे डिसीजन से ही मेरा डिसीजन है। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, तो चलो आज हम घूमी घूमी करते हैं। क्यों नहीं। कम पैसे कबीर आरती को ढाबे पर ले जाकर खाना खिलाता है, हाथ पकड़कर उसके साथ टहलता है। बाद में दोनों मंदिर जाते हैं और आरती घर आ जाती है। क्या बात है नंद जी, बड़ी खुश लग रही हो। भाभी, कबीर इतना अच्छा लड़का है कि मैं उसे कभी खोना नहीं चाहूंगी। वो मेरा मान सम्मान भी करता है, यही तो रिश्ते में चाहिए होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन किस डे पर रोहित पिंकी के करीब आता है। अनकंफर्टेबल होने से पिंकी धक्का देकर घर वापस आ जाती है। रोहित गुस्से में टेबल पर रखा फ्लावर पॉट को तोड़ देता है। दिन रात यही सोच रहा हूँ कैसे भी करके लड़की पट जाए। इतने पैसे बर्बाद कर दिए, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, सब वसूल करूंगा। वहीं कबीर प्यार से आरती के हाथ पर किस करता है और उसे गरम शॉल दिलाता है। आरती, कल बहुत स्पेशल डे है। कल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, रेडी रहना। ठीक है। वहीं आरती घर आ रही होती है तो पिंकी की आंखों में आंसू देखकर आरती रुक जाती है। अरे पिंकी, तुम घर क्यों नहीं जा रही? यहाँ क्यों रो रही हो? क्या बात है? मैं जानती हूँ हम दोनों बात नहीं करते, पर फिर भी पड़ोसी दोस्त ही सही। वो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी भाभी बहुत पुश करती हैं। मेरी भाभी तो हर चीज में साथ देती हैं। मेरे बॉयफ्रेंड का तो उन्होंने टेस्ट भी लिया है, बट देखो तुम्हारे दिल को अच्छा नहीं लग रहा है तो कुछ भी मत करना। थैंक यू आरती, काश मेरी भाभी भी उसका टेस्ट लेती। पिंकी आरती दोनों घर चली जाती हैं और शिल्पा ने आरती के लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस तैयार की होती है।
अगले दिन रोहित बहुत सारी कॉल आरती को करता है और उसकी भाभी को भी। पिंकी, ये सब क्या है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बहुत सारे कॉल मुझे भी आए हैं और तुम्हें भी। वो तुमसे सॉरी बोल रहा है। आज तो वैलेंटाइंस डे है, चली जाओ उसके पास। क्यों उसके दिल को तोड़ रही हो? भाभी, मुझे नहीं जाना, वो मुझे ठीक नहीं लगता। और वैसे भी मैं उसे जानती ही कितना हूँ, सिर्फ 10 दिनों से। इतने दिन में कोई प्यार मोहब्बत कैसे कर सकता है? अरे पागल लड़की, एक बार उसको समझो तो सही। तुम तो ठन कर बैठ गई हो कि तुम्हें वो नहीं पसंद। सब अच्छा हुआ तो शादी भी हो जाएगी। शुरू में ऐसा ही लगता है। अब रेडी हो जाओ, चलो ये लो खास ड्रेस। और उसने रॉयल होटल पर बुलाया है, काफी बड़ा सरप्राइज रखा होगा। पर वहाँ क्यों? भाभी, मुझे वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जाओ बाबा। तब राखी के बहुत जबरदस्ती करने पर पिंकी रेडी होकर बॉयफ्रेंड के बताए होटल एड्रेस पर आ जाती है। वहीं आरती भी सुंदर सी ड्रेस पहनकर कबीर के पास पहुंच जाती है, जहां कबीर बहुत सुंदर सा कम बजट में सेटअप लगाकर बाहें फैलाकर मुंह में गुलाब लिए उसके कदमों में रखता है और जानू, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई लव यू सो मच। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा कहकर कबीर रिंग बॉक्स खोलता है। आसमान से रेड बलून की बारिश आरती पर हो रही होती है। ये सब मेरे लिए? आई लव यू टू कबीर। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। भाभी, आप करवाओगी ना? करवानी ही होगी भाभी। आज मेरे घर वाले आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे आरती के लिए। मेरी गुड न्यूज है, एमएनसी कंपनी में मेरी जॉब लग गई है। क्या सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सुनते ही आरती कबीर को गले से लगा लेती है और शिल्पा मुड़कर हंस रही होती है कि उसकी नजर पिंकी की फोटो पर पड़ती है। रोहित पिंकी की फोटो देखकर, बस आज तुम्हें होटल में बुलाने के बाद ऐसा ब्लैकमेल करूंगा वीडियो बनाकर कि तुम मुझे माला माल कर दोगी, लाखों करोड़ों रुपए देकर। अमीर लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। तभी रोहित का कॉल आता है और फोन स्पीकर पर चला जाता है। हेलो पापा, आप कब आओगे? मम्मी ने बोला आज वैलेंटाइन डे है, आप उन्हें घुमाओगे ना, और हमको भी? हाँ हाँ बेटा, घुमाऊंगा। बस पापा 4-5 घंटे बाद आ जाएंगे। हे भगवान, मतलब ये पिंकी का बॉयफ्रेंड है, उसे ब्लैकमेल करने वाला है और ये शादीशुदा भी है। पिंकी को ये सब नहीं पता होगा, उसे बचाने के लिए जाना ही होगा। भाभी, आप कहाँ चली गई? कबीर आपको बुला रहा है। आरती, बिल्कुल टाइम नहीं है। सामने वाली पड़ोसन है ना, राखी की नंद पिंकी, वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। मैं उस आदमी का पीछा कर रही हूँ। मैं तुम्हें फोन पर एड्रेस दे दूंगी, पिंकी के घर वालों को यहाँ लेकर आओ। ठीक है भाभी। आरती रोहित का पीछा करते करते होटल और होटल के रूम तक पहुंचने वाली होती है कि रोहित रूम बंद कर लेता है और जबरदस्ती पिंकी का हाथ पकड़ लेता है। रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। शांत, एकदम शांत। बहुत परेशान किया है तूने मुझे। आज तो नहीं बचेगी, कोई तुझे बचा नहीं सकता। और उसके बाद तेरे घर वालों से पैसों की डिमांड करूंगा। आखिर मेरे टाइम की भी कोई वैल्यू है? इतने दिनों से तुम नाटक कर रहे थे। हाँ, शिकार करने के लिए चारा तो फेंकना ही पड़ता है। शिल्पा दरवाजा पीटती है मगर कुछ नहीं होता। इतने में शिल्पा का बताए एड्रेस पर आरती उसके परिवार इंस्पेक्टर को लेकर पहुंच जाती है, जहां पुलिस वाले होटल मैनेजमेंट से वो दरवाजा खुलवा देते हैं और पुलिस रोहित का कॉलर पकड़ लेती है। अरे क्या रे, तूने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन अफसोस फेल हो गया। गुस्से से शिल्पा रोहित को चाटा मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझने की, कि तुम उसके साथ जो मन चाहे वो करोगे? वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी सारी प्लानिंग सुन ली। अबे तू कौन है? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ लाने की? वो तो अच्छा हुआ शिल्पा बहू ने बता दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप इसको ले जाइए वरना मैं इसे यहीं मार दूंगा। ए, शर्म को नहीं आवे? शादीशुदा बाल बच्चे होकर उनके बारे में नहीं सोचा और यहाँ अय्याशी कर रहा था। अब जेल चल। पुलिस उसे पकड़ के ले जाती और फिर शिल्पा सबको सब कुछ बताती और पिंकी शिल्पा के गले लग जाती है। थैंक यू भाभी, आपने मुझे बचा लिया। एक मेरी भाभी जिसे मेरी पड़ी ही नहीं है, मुझे इन गलत चक्करों में डाल दिया। कभी कहती है स्मोक कर, डांस कर, बॉयफ्रेंड बना, छोटे कपड़े पहन, और आज मेरी हालत देखो, बुरा होते होते बचा। और एक आप है, आरती ने बताया मुझे कि आप उसका कितना साथ देती है, हर सही गलत उसे बताती है, समझाती है। क्योंकि हर कोई तेरी भाभी जैसा नहीं होता। शिल्पा घर भी संभालती और अपनी नंद को बहन समझती है, सास ससुर को माता पिता, लेकिन ये इसमें तो घर का कोई फर्ज ही नहीं निभाया। तुझे शर्म नहीं आती बहू? क्यों तूने मेरी बेटी के साथ किया ऐसा? माँ, ये ऐसे नहीं बताएगी, मैं ही पूछता हूँ इससे। सुमित हाथ उठाने वाला होता है। डर से राखी सब उगलते हुए। नहीं सुमित,
मुझे मारना मत, मैं सब कुछ बताती हूँ। वो मेरा दिमाग खराब हो गया था। जो मैंने ये सब सोचा कि पिंकी गलत हरकतें करने लगेगी तो माँ जी पापा जी ये सब देख के उसकी शादी जल्दी करेंगे, जिससे घर पर मैं राज करूंगी। इसीलिए मैंने ये सब किया और उस शादीशुदा लड़के के बारे में पिंकी को नहीं बताया, जिससे माँ जी पापा जी और गुस्सा होते। छी भाभी, आप इतना कैसे गिर सकती हैं? अपनी नंद के लिए एक औरत होकर आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है राखी, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अपने घर चली जाओ, क्योंकि मेरा घर तो तुमसे वैसे भी नहीं संभलता। पापा जी, मम्मी जी, सुमित, पिंकी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका। तुम्हें समझ नहीं आ रहा या डिवोर्स दे दूं? ये सुनकर राखी चली जाती है। गरीब नंद भाभी कबीर जाते हैं। सुमित और उसका परिवार हाथ जोड़कर शुक्रिया कहता है। सुमित भैया, पिंकी मेरी भी नंद जैसी है, तो उसके साथ मैं कुछ गलत कैसे होने दे सकती थी? अब आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे मेरे नंद की शादी की तैयारी भी करनी है और आपको जरूर आना है। तब शिल्पा और आरती घर लौटते हैं और परिवार वालों को कबीर के बारे में बताते हैं। इतने में कबीर की फैमिली आती है। वो साथ बैठकर रिश्ता तय करते हैं और कुछ दिनों में धूमधाम से आरती की कबीर से शादी हो जाती है।